हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोऑर्डिनेट क्लासेस। आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज़ आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर हाउ आई टॉट माय ग्रैंडमदर टू रीड रिटन बाय सुधा मूर्ति। आज का वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट ऑथर, कैरेक्टर्स, समरी, थीम एंड ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहे और अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें बिकॉज़ ये कंप्लीट वीडियो होने वाला है। Now we discuss about author Sudha Murthy, right? Sudha Murthy is a renowned Indian author, educator and philanthropist. सुधा मूर्ति जो है ये एक इंडियन ऑथर है, एजुकेटर है और फिलांथ्रोपिस्ट है। फिलांथ्रोपिस्ट मीन्स ये एक समाज सेवी भी है। शी इज़ नोन फॉर हर सिंपल एंड इंस्पायरिंग स्टोरीज। वो जो है जानी जाती है सिंपल और इंस्पायरिंग स्टोरीज के लिए। राइट रिफ्लेक्ट ह्यूमन वैल्यूज एंड एवरीडे लाइफ, जो रिफ्लेक्ट करता है ह्यूमन वैल्यूज को और एवरीडे लाइफ को रिफ्लेक्ट करता है। शी हैज़ रिटन न्यूमरियस बुक्स फॉर चिल्ड्रन, तो वो अनगिनत बुक्स वो लिख चुकी है फॉर चिल्ड्रन एंड अडल्ट्स इन बोथ इंग्लिश एंड कनाडा। ये इंग्लिश और कनाडा ये दोनों में ये लिखी है। एंड हर वर्क्स ऑफन एम्फेसिस कंपिश है ना कंपैशन, ऑनेस्टी, एजुकेशन एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो मोस्ट ऑफ जो स्टोरीज है वो इस चीज़ पे बेस्ड है, ऑनेस्टी, एजुकेशन एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे। Through her writings and social services, Sudha Murthy has inspired readers of all ages. तो अपने राइटिंग के ज़रिए जो है और सोशल सर्विसेज के ज़रिए सुधा मूर्ति जो है हर एक एज वाले रीडर्स को वो इंस्पायर की है। बिकॉज़ इनका जो भी वर्क कोई भी पढ़ते हैं तो सारे एज के, चाहे वो यंगस्टर हो या कोई मैन हो, है ना? या कोई ओल्ड मैन हो, सारे इनके वर्क्स को पढ़ के वो काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर होते हैं। नाउ वी डिस्कस कैरेक्टर्स। तो इसमें मेनली 2 कैरेक्टर्स है सुधा मूर्ति जो इस स्टोरी की ऑथर और नरेटर है, जो कि ये ग्रैंड डॉटर होती है। ये सुधा मूर्ति जो है यहाँ पे इंटेलिजेंट एंड काइंड है, हेल्पफुल एंड पेशेंट है, रिस्पॉन्सिबल, लविंग ग्रैंड डॉटर है, एनकरेजिंग टीचर है। और इनकी दादी माँ जो कि लव एंड अफेक्शनेट के लिए जानी जाती है, क्यूरियस एंड ईगर टू लर्न, डिटरमाइंड एंड हार्ड वर्किंग है। इवन ये हम्बल भी रहती है इनकी दादी माँ, और ये रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स टीचर, ये टीचर्स के प्रति बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल है। ये सब सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं दोनों कैरेक्टर्स के। नाउ अब हम लोग डिस्कस करेंगे, समरी को हम लोग अब डिस्कस करेंगे। हाउ आई टॉट माय ग्रैंडमदर टू रीड। तो ये एक ऑटोबायोग्राफिकल स्टोरी है सुधा मूर्ति का। तो ये जो कहानी है वो शुरू होता है, तो इस कहानी की जो नरेटर है, यानी कहानी जो बताने वाली, जो कहानी को जो नरेट करने वाली वो सुधा मूर्ति है। वो अपनी बचपन की एक घटना को याद करते हुए ये कहानी को लिखती है। वो बताती है कि जब वो अपने दादा-दादी के साथ कर्नाटक के गाँव में रहती थी, तो उस समय जो है टीवी, कंप्यूटर आदि चीज़ें नहीं होती थी। तो उस समय लोग जो है वो समाचार पत्र और पत्रिकाएँ पढ़कर अपना समय बिताया करते थे। सुधा की दादी जो है बहुत सरल, धार्मिक और अफेक्शनेट लेडी है। वे पढ़ी-लिखी नहीं है, लेकिन उन्हें कहानियाँ सुनने में बहुत रुचि है। तो इनकी जो दादी माँ हैं, वो कर्मवीर पत्रिका और काशी यात्रा, इनको पढ़ना काफ़ी शौक होता है, काफ़ी रुचि होता है। तो हर सप्ताह घर में जो है कन्नड़ भाषा की पत्रिका कर्मवीरा आती थी। इस पत्रिका में प्रसिद्ध लेखिका त्रिवेणी का उपन्यास काशी यात्रा धारावाहिक रूप में प्रकाशित होता था। दादी को इस कहानी में बहुत रुचि थी। वे हर सप्ताह नई कड़ी का इंतज़ार करते थे। वो नए-नए इवेंट्स को पढ़ना पसंद करते थे बिकॉज़ जो होता है आपका नॉवेल जो होता है, जो नॉवेल था वो पत्रिका में आ रहा था एपिसोडिक वे में। लेकिन होता क्या है कि दादी माँ पढ़ना नहीं जानती, इसलिए उन्हें कहानी समझाने के लिए, सुनाने के लिए सुधा पर निर्भर रहना पड़ता है। तो इनकी जो पोती है सुधा मूर्ति, वो जो है इस उपन्यास को जो पढ़ के अपनी दादी माँ को सुनाती थी प्रतिदिन। मतलब जब भी वो वीकली आता था, तो जैसे आता था पत्रिका, तो वो थोड़ा-थोड़ा करके हर दिन जो है वो कहानी को पढ़ के वो सुनाती थी। तो एक बार क्या होता है कि सुधा जो है, एक दिन जो है सुधा शादी में शामिल होने के लिए दूसरे गाँव चली जाती है और लगभग 1 सप्ताह तक वो घर से बाहर रहती है। इस दौरान क्या होता है कि काशी यात्रा का जो अगला एपिसोड है वो नहीं पढ़ पाती है। वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाती है बिकॉज़ वो जो कहानी था उनकी दादी माँ को पढ़ने का बहुत ज़्यादा उत्सुकता थी, लेकिन वो पढ़ नहीं पाते बिकॉज़ वो पढ़ी-लिखी नहीं रहती है, वो उन्हें पढ़ना नहीं आता है इनकी दादी माँ को। तो इस घटना से क्या होता है कि वो चाहती कि नहीं, मैं अशिक्षा, मैं मुझे पढ़ना-लिखना नहीं आता, लेकिन मैं क्या करूँगी, मैं सीखूँगी और मैं आत्मनिर्भर बनूँगी। उसके बाद क्या होता है कि दादी जो है वो पढ़ना-लिखने का वो निर्णय लेती है। अब वो ठान लेती है कि नहीं, मुझे अब पढ़ना है तो पढ़ना है, मुझे सीखना है, कन्नड़ भाषा तो सीखना है। जब सुधा वापस लौटी तो दादी ने उनसे एक महत्वपूर्ण बात कही, वही
तुम बेटा मुझे जो है कन्नड़ भाषा सिखा दो। और वो निर्णय लेती है कि वो पढ़ना और लिखना सीखेंगी। उन्होंने सुधा से कहा कि वह उनकी शिक्षिका बने। वो जो है अब बोलती है कि बेटी अब तुम मुझे पढ़ाओ, अब तुम मेरी टीचर बन जाओ, है ना? यह कहानी जो है वो सुधा मूर्ति के दादी के लाइफ़ का ये टर्निंग पॉइंट था। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि दादी-नानी अपने पोती-पोतियों को अपने जीवन का अनुभव सिखाती है, लेकिन यहाँ पे जो है एक पोती जो है अपनी दादी को वो पढ़ना सिखाएगी। मतलब जो है यहाँ पे एक पोती जो है वो अपनी दादी के लिए एक शिक्षिका का काम करेगी। और जो है अपनी जो है दादी इसकी जो है सुधा मूर्ति को अपनी बात रखती है कि मैं जो है पढ़ना चाहती हूँ, मैं लिखना चाहती हूँ, है ना? अब यहाँ से वो जो है उसकी दादी माँ जो है एकदम दृढ़ संकल्पित हो जाती है। और लेकिन यहाँ पे बात ये है कि दादी का जो उम्र होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है ना? उन्होंने अपनी उम्र को सीखने में बाधा नहीं बनने दिया। लेकिन फिर भी वो जो है एक होता है कि बहुत ज़्यादा एजेड है तो फिर वो सोची नहीं मैं सीखूँगी तो सीखूँगी। मतलब इनकी जो दादी माँ थी, उनका ये स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन था। अब वो जो है सबसे पहले इनकी जो पोती थी सुधा मूर्ति वो कन्नड़ भाषा का जो अल्फ़ाबेट होता है वो उसको लिखना सिखाती है। वह रेगुलर जो है लिखने का अभ्यास करती है। धीरे-धीरे वो जो है अल्फ़ाबेट सीखती है। उसके बाद वो बहुत मेहनत करती है उनकी दादी माँ और जो है वो धीरे-धीरे जो है छोटे-छोटे शब्दों को पढ़ना सीखती है ना? कन्नड़ भाषा के छोटे-छोटे शब्दों को पढ़ना वो सीखती है। उसके बाद जो है वो जो है अपनी पढ़ाई को बहुत गंभीरता से लेती है इनकी दादी माँ। वो ठान लेती है कि नहीं मुझे सीखना है तो सीखना है। तो ये यहाँ पे दिखाता है ये स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन को दिखाता है। वो इनकी जो दादी माँ थी, वो पढ़ाई के प्रति जो इनका जो डेडिकेशन था, कन्नड़ लैंग्वेज सीखने के प्रति जो डेडिकेशन था बहुत ज़्यादा था। वो अक्षरों को, शब्दों को लिखती है ना? और सुधा भी जो है एकदम पैशंस के साथ वो जो है थोड़ा-थोड़ा करके जो है हर दिन वो सिखाती जाती है। इवन सुधा मूर्ति जो है अपनी दादी माँ को वो होमवर्क भी देती है और दादी माँ जो है वो सारा होमवर्क करके आती है ना? और इस तरह से जो है उनकी दादी माँ जो है वो अब जो है पढ़ना-लिखना सीख जाती है। लेकिन अभी भी जो है बहुत सारी चीज़ें की कमी होती है, तो वो चीज़ जो है वो अभी भी उनकी जो पोती है वो सिखाना शुरू करती है। और वो एक टारगेट लेके चलती है कि नहीं जो अगला जो बसंत पंचमी आ रहा है यानी सरस्वती पूजा आ रहा है, उस दिन तक मुझे जो है पूरा अच्छे से मुझे सीख जाना है कन्नड़ भाषा को, ताकि मैं जो नया जो नेक्स्ट जो एपिसोड में जो आएगा, कन्नड़ मैगज़ीन जो आएगा, कन्नड़ मैगज़ीन में जो उपन्यास आएगा, नॉवेल जो आएगा, है ना? मैं उसे पढ़ सकूँ। और इस तरह तो सुधा मूर्ति की जो दादी माँ है वो निश्चय कर लेती है कि मुझे जो सरस्वती पूजा तक मुझे जो है कन्नड़ भाषा को अच्छे से पढ़ना लिखना सीख जाना है। और इस तरह से जो है वो सरस्वती पूजा तक वो सीख जाती है। और ऐसा हम माना जाता है कि सरस्वती जो माँ है वो देवी सरस्वती माँ जो है वो ज्ञान और विद्या की देवी है ना? और इसलिए जो है दादी ने इस दिन को अपनी सफलता के लिए चुना बिकॉज़ इनकी जो दादी माँ है वो काफ़ी रिलीजियस लेडी रहती है, धार्मिक विचार की लेडी रहती है। और उन्होंने पूरी मेहनत की और अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ती रही और फाइनली जो है वो कन्नड़ भाषा को लिखना पढ़ना सीख जाती है। और सरस्वती पूजा के दिन जो है अपनी भाषा अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल की। उन्होंने काशी यात्रा की पुस्तक उठाई और स्वयं उसने पढ़ने लगी। अब उन्हें कहानी सुनने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता नहीं थी। वह क्षण सुधा और उनकी दादी के लिए दोनों के लिए बहुत भावुक और गर्व का था बिकॉज़ एक ल काफ़ी एजेड लेडी जो उनकी दादी माँ है वो पढ़ना-लिखना सीख गई है। तो उनकी दादी माँ जो थी वो बहुत खुश थी कि मैं अब जो है कन्नड़ भाषा सीख गई हूँ। दादी ने अपने परिश्रम से निर्भरता से और आत्मनिर्भरता की यात्रा पूरी कर ली थी। कहानी के अंत में इसमें बताया गया है कि सुधा मूर्ति जो है, उनकी दादी उनका वो पैर छूती है। सुधा इस बात से बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित होती है बिकॉज़ उनकी दादी, जो कि उनसे काफ़ी बड़ी हैं, अगर देखा जाए तो पोती को दादी का पैर छूना चाहिए, लेकिन दादी जो है वो अपनी पोती का पैर छूती है। क्योंकि भारतीय परंपरा में सामान्यतः छोटे लोग अपने से बड़े लोगों के पैर छूते हैं और आशीर्वाद लेते हैं, लेकिन यहाँ परिस्थिति अलग थी। दादी जो है सुधा को अपनी गुरु और शिक्षिका मानती थी, इसलिए उन्होंने अपनी शिक्षिका के सम्मान में उनके पैर छुए। और यह घटना शिक्षा और गुरु के प्रति उनके अत्यधिक सम्मान को दर्शाती है। तो देखा जाए तो उनकी दादी माँ जो है और ये जो स्टोरी है ये काफ़ी एक अच्छा मैसेज दे जाता है कि क्या एक टीचर्स का क्या इम्पोर्टेंस है सोसाइटी में। तो इस स्टोरी का थीम है इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, लाइफ लॉन्ग लर्निंग। तो इसमें दिखाया गया कि क्या इम्पोर्टेंस है एजुकेशन का बिकॉज़ इनकी दादी माँ जब वो पढ़ी-लिखी नहीं थी तो उनको जो है अपनी पोती पे डिपेंड होना पड़ा। और फाइनली जो है वो खुद से वो कन्नड़ भाषा अपनी पोती की मदद से जो वो सीख जाती है। तो इसमें बताया गया कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग होता है मतलब आदमी जो है होल लाइफ चाहे वो एक बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा के स्टेज में क्यों ना हो, बुढ़ापा में क्यों ना हो, उस स्टेज में भी वो जो है सीख सकता है चीज़ों को। इसमें डिटर्मिनेशन को दिखाया गया, इनकी दादी माँ का स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन को दिखाया गया, दृढ़ संकल्प को दिखाया गया और इसमें दिखाया गया रिस्पेक्ट फॉर टीचर्स, फैमिली बॉन्ड को भी दिखाया गया बिकॉज़ यहाँ पे एक पोती और एक दादी के बीच में ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को दिखाया गया है, फैमिली बॉन्ड के रूप में दिखाया गया है। सो अब हम लोग डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, है ना? हू इज़ द ऑथर ऑफ हाउ आई टॉट माय ग्रैंडमदर टू रीड? तो इसके ऑथर हैं सुधा मूर्ति। वेयर डिड सुधा मूर्ति स्पेंड हर चाइल्डहुड हॉलीडेज? तो सुधा मूर्ति जो है अपनी बचपन की छुट्टियाँ वो कहाँ बिताया करती थी?
तो इन अ स्मॉल विलेज इन कर्नाटका विथ हर ग्रैंड पेरेंट्स, तो एक छोटे से एक गाँव में जो कि कर्नाटका में स्थित था, वहाँ पे अपने ग्रैंड पेरेंट के साथ जो है वो हॉलीडेज़ स्पेंड करती थी। व्हिच मैगज़ीन डिड सुधा रेड टू हर ग्रैंडमदर? वो जो है कौन-सा मैगज़ीन जो है सुधा मूर्ति अपनी दादी माँ के साथ जो है पढ़ती थी? वो कर्मवीर पढ़ती थी, जो कि एक पॉपुलर कन्नड़ मैगज़ीन था। व्हाट वाज़ द नेम ऑफ द सीरियल नॉवेल? तो इस नॉवेल का सीरियल क्या था? इसका एपिसोडिक नेम क्या था? काशी यात्रा। जो कि ये पिलग्रिमेज था टू काशी, मतलब इसमें जो है ये तीर्थ यात्रियों के बारे में, काशी काशी जाने वाले तीर्थ यात्रियों के बारे में ये कहानी था इस नॉवेल में। और रोड काशी यात्रा, तो काशी यात्रा जो है वो कौन लिखे हैं? त्रिवेणी लिखे हैं। त्रिवेणी इसके ऑथर है, लेखिका है। वाई कुडंट सुधा's ग्रैंड मदर रीड? शी हैड नेवर गॉन टू स्कूल, तो यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि सुधा की दादी माँ जो है वो क्यों नहीं पढ़ सकी? बिकॉज सुधा की जो दादी माँ थी वो कभी स्कूल ही नहीं गई थी, इसलिए वो पढ़ नहीं पाई। व्हाट मेड द ग्रैंड मदर फील्स हेल्पलेस? तो क्या चीज़ था, क्या चीज़ है जो उसे हेल्पलेस बनाता है उनकी दादी माँ को? बिकॉज़ इसमें क्या होता है कि शी कुड नॉट रीड द मैगज़ीन बाय हरसेल्फ, वो खुद से जो है वो मैगज़ीन को नहीं पढ़ सकती थी, इसलिए वो हेल्पलेस फ़ील कर रही थी। हू बिकेम द ग्रैंड मदर्स टीचर? तो इसमें ग्रैंड मदर की टीचर कौन बनती है? तो उनकी पोती सुधा मूर्ति बनती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ गिफ्ट डिड सुधा गिव हर ग्रैंड मदर्स ऑन सरस्वती पूजा? अ कॉपी ऑफ काशी यात्रा। तो इसमें जो है सुधा जो है अपनी दादी माँ को जो गिफ्ट देती है कॉपी ऑफ काशी यात्रा का। व्हाई डिड द ग्रैंडमदर टच सुधा's feet? तो व्हाई डिड द ग्रैंडमदर टच सुधा's feet? तो उनकी दादी माँ जो है सुधा मूर्ति के पैर को क्यों छूती है, मतलब प्रणाम क्यों करती है? बिकॉज सुधा हैड बिकम हर टीचर, क्योंकि सुधा क्या होती है, वो अपनी दादी माँ के लिए वो एक टीचर का काम करती है, वो टीचर बनती है। व्हाट इज द मेन मैसेज ऑफ द स्टोरी? तो इसमें स्टोरी का मेन मैसेज क्या है? तो इट इज़ अ नेवर टू लेट टू लर्न। किसी भी चीज़ को जो है सीखने में ज़्यादा समय लेट नहीं करना है। जो चीज़ आपकी लाइफ में अगर आप सीखना चाह रहे हैं तो उसे सीख ही लेना चाहिए, उसको जो डिले नहीं करना चाहिए। राइट, बिकॉज़ वो चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हमारी लाइफ में। तो हम लोग इसमें लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। तो व्हाई वाज़ सुधा's ग्रैंडमदर सो इंटरेस्टेड इन काशी यात्रा? तो सुधा की दादी माँ जो है वो काशी यात्रा के स्टोरी में काफ़ी इंटरेस्टेड क्यों होती है? बिकॉज़ सुधा की जो दादी माँ थी वो लव्ड लिसनिंग टू वीकली सीरियल नोवेल काशी यात्रा थी। ये बहुत ज़्यादा इस कहानी को सुनने में इनका लगाव होता है, पसंद करती है। द इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स एंड सस्पेंस मेड हर ईगर टू नो। तो इसमें जो कैरेक्टर था, स्टोरी था, वो काफ़ी सस्पेंस था, जिसकी वजह से वो जो उस कहानी को सुनने के लिए वो हमेशा ईगर रहती है, मीन्स वो हमेशा वो एक्साइटेड रहती है ना। नो व्हाट वुड हैपन नेक्स्ट, क्या आगे क्या होगा, आगे स्टोरी में क्या होगा, है ना। सो शी वेटेड एवरी वेडनेसडे फॉर न्यू चैप्टर, इसलिए जो है वो प्रत्येक वेडनेसडे को जो न्यू चैप्टर के लिए वो वेट करती है। व्हाई डिड द ग्रैंड मदर फील असेम्ड? तो दादी माँ जो वो क्यों लज्जित फील करती है? तो द ग्रैंडमदर फेल्ट ashamed बिकॉज़ शी कुड नॉट रीड द लेटेस्ट चैप्टर। तो उनकी जो दादी माँ थी वो बहुत ज़्यादा लज्जित महसूस करती है, क्योंकि वो जो नया लेटेस्ट चैप्टर था वो नहीं पढ़ पाती, बिकॉज़ सुधा जो थी वो एक मैरिज फंक्शन में गई होती है। व्हेन सुधा वाज़ अवे शी रियलाइज्ड दैट शी डिपेंड ऑन अदर फॉर रीडिंग एंड वांटेड टू बिकम इंडिपेंडेंट। इसलिए वो जो यहाँ पे जो है वो खुद को डिपेंडेंट बनाना चाहती है, वो खुद से पढ़ना लिखना चाहती है, बिकॉज़ वो अब इंडिपेंडेंट बनना चाहती है ताकि वो इंडिपेंडेंट बन सके। व्हाई डिड सुधा बिकम हर ग्रैंडमदर्स टीचर? तो सुधा जो है वो क्यों अपनी दादी माँ का टीचर बनती है, क्यों बनी? राइट। तो सुधा बिकेम हर ग्रैंडमदर्स टीचर, तो सुधा जो है अपनी दादी माँ का टीचर बनी बिकॉज क्योंकि हर ग्रैंडमदर वांटेड टू लर्न रीडिंग एंड राइटिंग, क्योंकि उनकी दादी माँ जो है वो जो है पढ़ना और लिखना सीखना चाहती थी। सुधा पैसेंसली टॉट हर द कन्नड़ अल्फ़ाबेट, इसलिए जो है एकदम पैशंस के साथ जो सुधा मूर्ति है वो अपनी दादी माँ को कन्नड़ अल्फ़ाबेट सिखाती है, वर्ड सिखाती है, सेंटेंस सिखाती है एवरीडे, और फाइनली जो है उनकी दादी माँ पढ़ना लिखना सीख जाती है। हाउ डिड द ग्रैंडमदर प्रूव हर डिटर्मिनेशन? वो कैसे उनकी दादी माँ जो है वो प्रूव की अपना दृढ़ निश्चय को कैसे वो प्रूव करके दिखाई? सो शी प्रैक्टिस्ड रीडिंग एंड राइटिंग एवरी डे आफ्टर कंप्लीटिंग हर हाउसहोल्ड वर्क। उनकी दादी माँ जो है जो भी घर का जो काम होता था, वो सारा घर का काम कंप्लीट करने के बाद हर दिन जो है वो शाम को पढ़ने के लिए बैठती है। डिस्पाइट हर ओल्ड एज, है ना? वो अपनी मतलब ओल्ड एज के बावजूद भी जो है वो पढ़ने के लिए वो काफ़ी ईगर होती है, इंटरेस्टेड होती है। एंड शी नेवर गिव अप, वो कभी हार नहीं मानती, एंड सक्सेसफुली लर्न टू रीड बिफोर सरस्वती पूजा, और इस तरह से जो है सरस्वती पूजा से पहले जो है वो कन्नड़ भाषा को पढ़ना और लिखना सीख जाती है, और इस तरह से वो एक अच्छी जो है रीडर और राइटर बन जाती है, मतलब एक अच्छा पढ़ने लिखने के लिए वो सीख जाती है। व्हाई वाज सरस्वती पूजा स्पेशल फॉर द ग्रैंडमदर? तो सरस्वती पूजा जो था वो सुधा मूर्ति की दादी माँ के लिए स्पेशल क्यों था? On सरस्वती पूजा द ग्रैंडमदर फुलफिल हर ड्रीम ऑफ रीडिंग काशी यात्रा बाय हरसेल्फ। इट मार्क्ड हर सक्सेस एंड इंडिपेंडेंस। व्हाई डिड ग्रैंडमदर टच सुधा's feet? तो सुधा की दादी माँ जो है वो सुधा
वो पैर को क्यों छूते हैं? बिकॉज़ शी बिलीव दैट, उसे विश्वास है कि अ टीचर डिज़र्व्स द हाईएस्ट रिस्पेक्ट। तो उनकी दादी माँ का विश्वास है, एक टीचर को जो हाईएस्ट रिस्पेक्ट मिलना चाहिए रिगार्डलेस है ऑफ एज। सिंस सुधा हाई टॉट हर टू रीड, बिकॉज़ सुधा उसे जो है अपनी दादी माँ को पढ़ना और लिखना सिखाती है। एंड शी ऑनर्ड हर एज़ हर टीचर, और वो जो है अपनी उसकी जो दादी माँ, सुधा की जो दादी माँ है, उनको एक टीचर के रूप में वो सम्मानित करना चाहती है। इसलिए जो है वो उनकी दादी माँ जो है वो अपनी पति का यानी सुधा मूर्ति का वो पैर को छूती है। अब कुछ क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, सो आप लोग क्वेश्चन जो है ये कमेंट बॉक्स में लिखना है। हु इज़ द ऑथर ऑफ हाउ आई टॉट माय ग्रैंडमदर टू रीड? तो इसका आपको आंसर लिखना है कमेंट बॉक्स में। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हु बिकेम द ग्रैंडमदर्स टीचर? राइट, सो ये 2 क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन का आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। सो आज का वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, वंदे मातरम।